जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है निराकार से साकार ईश्वर। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और पसंद आए तो शेयर करिए। तो अब मैं चलता हूँ विषय की ओर। निराकार से साकार ईश्वर। कुछ तथाकथित गुरु भ्रम फैला रहे हैं कि ईश्वर केवल निराकार है। साकार रूप में जो भी ईश्वर है वो उनको ईश्वर नहीं मानते, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा माता, राम, कृष्ण। यह एक भ्रम फैला रहे हैं। आज मैं ऐसे ही तथाकथित गुरुओं की पोल खोलने जा रहा हूँ। बड़ी ध्यान से सुनना, वीडियो शुरू से अंत तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे गुरु ही अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं कि ईश्वर केवल निराकार है, साकार रूप में आए हुए ईश्वर नहीं है, इसलिए इनको नहीं मानो। और वे खुद कहते हैं कि ईश्वर प्रकाश रूप में है। कितनी विडंबना है, खुद बोल रहा है रूप, प्रकाश रूप, यानी रूप भी बोल रहे हैं और निराकार भी बता रहे हैं। अरे भाई, जब खुद को रूप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रकाश रूप, तो आप तो साकार ईश्वर की ही शिक्षा दे रहे हो, निराकार की कहाँ शिक्षा दे रहे हो। प्रकाश रूप भी तो साकार ही रूप है। तो एक भ्रम फैलाने वाली बात है कि साकार रूप में आए हुए ईश्वर को आप ईश्वर मत मानो। अब दूसरी बात, वह खुद कहते हैं कि हमें ईश्वर का दर्शन हुआ है, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो अगर ईश्वर का दर्शन आपको हुआ है तो साकार रूप में ही हुआ होगा, निराकार रूप में तो ईश्वर का दर्शन हो ही नहीं सकता। तो ये भी आपकी झूठ की पोल खोलती है। तीसरी बात, आप कहते हैं कि ईश्वर से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो अगर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ईश्वर साकार रूप में ही आकर आपको ज्ञान दिया होगा। निराकार रूप में तो कोई ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी आपकी झूठी बात फैला के लोगों को भटका रहे हैं। फिर मैं तीसरी बात करता हूँ कि आप ही कहते हैं कि ईश्वर पूर्ण है, बाद बाकी अंश है। बिल्कुल सही बात है, ईश्वर पूर्ण है, हम सब अंश है। तो पूर्ण का क्या अर्थ होता है? जो सब रूप में आ सके, यानी जिनका मूल रूप निराकार है वो साकार रूप भी धारण कर सके, अवतार रूप में भी आ सके, हर जीव में आ सके। इसीलिए सनातन अवधारणा है कि भगवान कण कण में विराजमान है और भगवान हर एक रूप में आए भी है। मत्स्य के रूप में आए, सुअर के रूप में आए, पेड़ के रूप में आए, इंसान के रूप में आए। यही तो सनातन अवधारणा है जो अपने आप में अद्वितीय है। इसी की नकल सब करते हैं। तो अगर ईश्वर पूर्ण है तो साकार रूप धारण करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं ईश्वर तो पूर्ण नहीं हो सकते, वो भी अंश हो जाएंगे। अब अगली और बात मैं कर लेता हूँ। ऐसे गुरु भी कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो जो सर्वशक्तिमान है वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो ये कहना कि जो साकार रूप में आए हुए हैं वो ईश्वर नहीं है, ये भी आपका भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। और सबसे मूल बात यह है कि ईश्वर एक धार्मिक और आध्यात्मिक विषय है। तो इसकी खोज हमें धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तक में ही करनी चाहिए, न कि कोई कुछ कह दे कि ये भगवान नहीं है तो हम उनके पीछे चलते। तो ऐसा नहीं है। तो जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं वो ईश्वर के तीनों रूप निराकार, साकार और अवतार को मानते हैं और यही वास्तविकता भी है। असल में बात यह है कि कुछ तथाकथित गुरु संस्था बना के ये भ्रम फैलाते हैं कि केवल निराकार रूप है,
ये साकार रूप वाले को मत मानो। तो दोस्तों मेरा कहने का मूल उद्देश्य ये है कि वो आपको भटका रहे हैं, न कि ईश्वर से मिला रहा है। तो ऐसे लोगों से आप सावधान हो जाइए। फिर वो एक तर्क देंगे कि ग्रंथों की नहीं मानो, संतों की मानो। तो भैया मैं ये कहना चाहूँगा कि संत की बात मानो, लेकिन ऐसे संत की मानो जिसने ईश्वर दर्शन किया हो, जैसे तुलसीदास, सूरदास, वेद व्यास, रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संतों की बात मानो जिसने ईश्वर का दर्शन किया हो, न कि कोई आके अपने आप को संत कहते, गुरु कहते और आपको ईश्वर से जोड़ने के बदले में भटकाने लगे। भीड़ इकट्ठा तो करते हैं ईश्वर के नाम पे, और जब प्रवचन शुरू करते हैं तो वहाँ ईश्वर की ही बुराई शुरू कर देते हैं। तो ऐसे संस्था से, ऐसे गुरु से आप सावधान हो जाइए। और जो हमारी सनातन मूल अवधारणा है कि ईश्वर के मूल रूप निराकार है, वह साकार रूप में भी आते हैं, अवतार भी लेते हैं, इस बात को माने और अपना जीवन धन्य करे। तो दोस्तों एक बार मेरे वीडियो को फिर से लाइक कर देना। राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।